प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में, जिसमें आने के बाद आप कभी भी सेम नहीं रहते और आप परमेश्वर से उसकी उत्तम आशीषों को अपने जीवन में लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि आज जब आप इन पवित्र वचनों को सुनेंगे तो आप परमेश्वर की आशीष को, उसके अनुग्रह को अपने जीवन में बढ़ता हुआ देखेंगे। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का सामर्थी वचन, परमेश्वर के अनुग्रह को कभी ना भूलें। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन दूसरा शमूएल 6 अध्याय उसके 21 और 22 वचन में लिखा है, दाऊद ने मीकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इस्राएल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसके सम्मुख मैं ऐसा नाचा और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूंगा और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा। मेरे प्रियो, अगर आप अपने भविष्य को आशीषित करना चाहते हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह को कभी ना भूलें जो परमेश्वर ने आपके ऊपर किया है। ये कभी ना भूलें कि परमेश्वर ने आपको कहां से उठाकर कहां पर खड़ा किया है। दाऊद हर समय परमेश्वर का एहसानमंद था, इसीलिए उसने अपनी पत्नी को बोला कि उस परमेश्वर ने मुझको भेड़ बकरियों के पीछे चलने से बुलाया और राजा बनाया है, इसीलिए मैं नाच नाच कर उसकी आराधना करूंगा और चाहे मेरे कपड़े उतर जाएं या मेरा तन दिखने लग जाए, लेकिन फिर भी मैं नाचना नहीं छोड़ूंगा और अपने आप को परमेश्वर के सामने नीचा करना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसी ने मुझे ऊंचा किया है। मेरे प्रियो, कुछ लोग अपना बीता हुआ समय भूल जाते हैं कि वह कहां से निकले थे और परमेश्वर ने उन्हें ऊंचा और आशीषित किया है। कभी उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे और आज उनका परिवार, व्यापार, सब कुछ आशीषित है, लेकिन वह परमेश्वर के उस अनुग्रह को भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये उनका हक है, लेकिन ये उनका हक नहीं है, बल्कि परमेश्वर का अनुग्रह है। जो लोग परमेश्वर के एहसानमंद नहीं रहते वह वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां तक उन्हें पहुंचना चाहिए। जब अयूब का सब कुछ खत्म हो गया और वह बीमार हो गया तो उसकी पत्नी ने कहा कि अब तू अपने परमेश्वर को श्रापित कर और मरता है तो मर जा, क्योंकि उसने तेरा सब कुछ छीन लिया और तुझे बीमार कर दिया है। तब अयूब ने कहा, मैं उस अनुग्रह को कैसे भूल सकता हूं जब उस परमेश्वर ने मुझे आशीषित और ऊंचा किया था। आज मेरे हालात चाहे जैसे भी हो, लेकिन परमेश्वर भविष्य में मुझे दोगुना आशीषित करने की ताकत रखता है। उसने कहा कि यहोवा धन्य था, धन्य है और धन्य ही रहेगा। वह परमेश्वर के उस अनुग्रह को नहीं भूला जो परमेश्वर ने उस पर किया था। वह परमेश्वर का एहसानमंद रहा और इसीलिए परमेश्वर ने उसको बाद में चंगा किया और पहले से 2 गुना ज्यादा आशीषित किया। आज हो सकता है कि आपकी अयूब की तरह परीक्षा ना हो। हर एक व्यक्ति की परीक्षा अलग अलग है, लेकिन उन परीक्षाओं से बाहर आने का रास्ता एक ही है कि अपने उस समय को याद करें जब परमेश्वर ने आपको छुआ था और आप पर दया और अनुग्रह किया था। अगर आप परमेश्वर के उस अनुग्रह के लिए उसके एहसानमंद हैं, तो आपका भविष्य सूरज के समान चमकदार होगा। मेरे प्रियो, जिस व्यक्ति का दिल हमेशा परमेश्वर का एहसानमंद रहता है, वह व्यक्ति हमेशा परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता जाता है और स्वर्ग से उसकी मदद कभी खत्म नहीं होती और उसके बच्चे और पूरा वंश भी परमेश्वर के उस अनुग्रह को देखता है। आमीन। पवित्र वचनों के अनुसार अंगीकार। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ
कि मैं आपके उस अनुग्रह को कभी नहीं भूलूंगी जो आपने मेरे ऊपर किया है। परमेश्वर, हर उस आशीष के लिए जो आपने मुझे दी है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आय से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।